जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक सर्जरी में कितने खर्चे आते हैं और कौन लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। इन तीनों सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। प्लास्टिक सर्जरी एक विशेष प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें शरीर के किसी हिस्से की रचना, रूप या कार्य को सुधारने या बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि प्लास्टिक सर्जरी में जैसे आपका नाक का जो बनावट है वो खराब है तो आप उससे सही कर सकते हैं। अगर किसी जगह का आपका स्किन वगैरह जल गया है तो उस जले हुए पार्ट को सही कर सकते हैं, या एक्सीडेंट में घायल हो चुके हैं तो उस जगह के पार्ट को सही कर सकते हैं। देखो, इस सर्जरी का जो मतलब होता है, तो इस सर्जरी का सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि चोट, बीमारी, जन्मजात दोष या शरीर की खराब बनावट को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अब जान लेते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास क्या है। तो लोग इसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों बोलता है। तो प्लास्टिक शब्द जो है वो ग्रीक के शब्द प्लास्टिकोस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है आकार देने योग्य, यानी मोल्ड या शेप देना होता है। ठीक है, किसी का शेप खराब होता है तो उस चीज को, शेप को सही करना, इसी को बोलते हैं प्लास्टिकोस। ठीक है, अब चलो, आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की जो शुरुआत हुई थी ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, जब घायल सैनिकों का चेहरा और शरीर को ठीक किया गया था। यानी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही सारा चीज ये चलने लगा है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का भी प्रकार होता है। प्लास्टिक सर्जरी दो टाइप का होता है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है पुनर्निर्माण, और एक होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसे सौंदर्य निर्माण बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब दोनों को बारी बारी से आसान भाषा में समझते हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होती है, जैसे जन्म से होठ का कटा होना, जिसे क्लेफ्ट लिप बोला जाता है। ठीक है, जलने के बाद निशान हटाना, या एक्सीडेंट में खराब हुए चेहरे या अंगों को फिर से बनाना, या कैंसर के बाद त्वचा की मरम्मत। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का नाम दिया जाता है, जिसको करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो फिर से रीबिल्ड हो जाता है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी को समझते हैं। इस सर्जरी का मकसद शरीर की खूबसूरती या बनावट को बेहतर करना होता है। इसका अक्सर लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाक की सर्जरी में, तो नाक को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे की सर्जरी में यानी फेस क्लिप करने के लिए, या बोटॉक्स जिसको बोला जाता है चेहरे की जवां और टाइट दिखाने के लिए, जैसे नीता अंबानी अभी भी दिख रही है। तो यही सब रीजन है। स्तन सर्जरी यानी कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या रिडक्शन, देखे होंगे बहुत सारे महिलाओं का स्तन बहुत छोटा होता है या बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद होता है टमी टक या लिपोसक्शन, जिसमें क्या होता है पेट और शरीर की चर्बी को हटाना। किसी का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसकी चर्बी को घटाया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। तो ये क्या होती है, ज़रूरत नहीं बल्कि व्यक्तिगत पसंद होती है, और अक्सर इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके खर्चा के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे की जाती है। तो एक योग्य प्लास्टिक सर्जन ऑपरेशन करता है। अब प्लास्टिक सर्जरी करेगा तो प्लास्टिक सर्जन का जरूरत पड़ेगा। अब ऑपरेशन से पहले स्किन, नसों और हड्डियों की जांच होती है। इसके बाद होती है क्या, तो प्लास्टिक सर्जरी जो करते हैं वो सर्जन, वो क्या करते हैं, कट लगाकर स्किन को सही किया जाता है। जहाँ जहाँ पर उसको सर्जरी करना है वहाँ पर वो कट लगाते हैं। इसके बाद होता है कई बार सिलिकॉन या कृत्रिम पदार्थ भी लगाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना होगा तो वहाँ पर सिलिकॉन डाल देते हैं। इसके बाद होता है सर्जरी के बाद रिकवरी टाइम, दवाई और ड्रेसिंग जरूरी होती है। ये सारा चीज़ जो है प्लास्टिक सर्जरी में या प्रोसेस होता है। तो चलिए अब इसका फायदे की बात कर लेते हैं। तो देखो, शरीर की बनावट और कामकाज में सुधार हो जाता है। जैसे किसी का स्किन जल जाता है तो उस जगह पे उसका क्या होता है कि शरीर का जो बनावट होती है वो खराब हो जाता है, जिससे वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इस तरह का भी होता है। आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन में वृद्धि होता है। अगर किसी का फेस खराब है या जल गया है, एसिड अटैक हो गया है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है ना, उसका फेस फिर से सही हो जाता है, तो उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से रीबिल्ड हो जाता है। गंभीर चोट, जलन या बीमारी के बाद शरीर को ठीक करने में मदद मिलती है। तो यही सारा चीज़ जो है इसका फायदा है, लेकिन इसका काफ़ी सारे नुकसान भी है। चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर इनके नुकसान या जोखिम की बात की जाए तो इसके क्या नुकसान होती है, तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। दूसरा, निशान यानी स्केर्स रह सकता है। बहुत खर्च होता है। ये जो सर्जरी होती है खर्चीला होती है। सर्जरी फेल भी हो सकती है। जो रूप जो चाहता था, जो पेशेंट जिस तरह का चाहता था, लेकिन उस तरह का अगर उसको नहीं मिल पाता है तो इससे क्या होता है, उसका मानसिक तनाव और निराशा एवं परिणाम उम्मीद जैसा नहीं होता है, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कौन लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा लोग जो होता है जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, जलने या जन्म दोष वाले बच्चे, जिनका देखिए होंगे कभी कभी होठ कटा हुआ रहता है, फिल्म स्टार या मॉडल या सोशल मीडिया पर्सन, उन लोग ज़्यादा अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने फेस को सही करवाते हैं। जिन लोगों के शरीर के किसी हिस्से में कॉम्प्लेक्सिटी होती है या परेशानी हो, वे लोग करवाते हैं इसका। और आप लोग देखे होंगे जो एसिड अटैक होता है ना, वो लोग भी क्या करते हैं, अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना अंग को सही करवा लेते हैं, और करवाना भी चाहिए।
अगर हम भारत में बात करें कि कहाँ कहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो देखो जैसे बड़े सरकारी अस्पताल जैसे एम्स हो गया, आरएमएल हो गया, सिफदरजंग हो गया दिल्ली में, यहाँ पर पीजीआई हो गया चंडीगढ़, सीएमसी हो गया, वेलोर हो गया, इस तरह का जो है जगह जगह बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, जब सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर सर्जरी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, जैसे अपोलो हो गया, फोर्टिक्स हो गया, मैक्स इत्यादि, इन सभी जगह पर भी जो है प्लास्टिक सर्जरी होती है। और कॉस्मेटिक क्लिनिक जैसे कि काया, एनहेंस, ओलिवा, इन जगहों पर भी क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। तो अब इनका प्लास्टिक सर्जरी का कितना खर्च आती है उस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की लागत इंडिया में कितनी होती है। तो ये सर्जरी की प्रकार और हॉस्पिटल पर भी निर्भर करता है। जैसे कि सर्जरी का नाम क्या है, रिनोप्लास्टी, यानी कि नाक की अगर आपको सर्जरी करवाना है, नाक को सही करवाना है, तो ये 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा आपको आ सकता है। इसके बाद आता है फेस लिफ्ट, यानी पूरे चेहरे को आपको अगर जवान और टाइट दिखाना है, सही करवाना है, तो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का आपका खर्चा आ सकता है। और अगर आपको लिपोसक्शन यानी कि पेट की चर्बी या फिर किसी अंग की चर्बी को हटाना है, तो इसके लिए आपको 60,000 से 2 लाख रुपया तक भी खर्चा करने पड़ सकते हैं। इसके बाद आता है क्लेफ्ट लिप रिपेयर, यानी सरकारी में इसको फ्री में भी कर दिया जाता है, और अगर आप प्राइवेट में करेंगे तो आपको 30,000 तक का खर्चा आ सकता है। यानी किसी का नाक देखिएगा जन्म से ही इस तरह से कटा हुआ रहता है, लिप जो होठ होता है वो कटा हुआ रहता है, तो उसको इस तरह से सही करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं बर्न रिकंस्ट्रक्शन, उसका कितना खर्चा आता है, तो 50,000 से 3 लाख रुपया। किसी का त्वचा जल गया आग से या फिर किसी और चीज़ों से, तो उस चीज़ के लिए 50,000 रुपया तक खर्चा करना पड़ सकता है, मैक्सिमम 3 लाख तक जा सकता है। अब देखो सरकारी हॉस्पिटल में कुछ सर्जरी फ्री में भी होती है, खासकर आयुष्मान भारत कार्ड से, यानी जलने वाला, लिप वाला, ये सब चीज़ ना सरकार में फ्री होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी एक आधुनिक चिकित्सा प्रक्रिया है जो न केवल सुंदरता बढ़ाती है बल्कि जिंदगी बदल सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें गंभीर शारीरिक समस्या या चोट हो। लेकिन इसमें सावधानी, सही डॉक्टर और सच्ची उम्मीदें होना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, प्लास्टिक सर्जरी कैसे की जाती है, कौन लोग प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं और कितना खर्चा आता है प्लास्टिक सर्जरी में।